हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग से मैंने क्या सीखा। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने इंजीनियरिंग से क्या सीखा, व्हाट आई लर्न फ्रॉम इंजीनियरिंग, तो मेरे को लगता है कि जो मैंने सीखा कि एक इंजीनियर जो होता है वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। ऐसा नहीं कि जब चीज़ आपके पास कंफर्टेबल होगी तभी वो हैंडल कर पाएगा, वो तो हर कोई कर सकता है। वो अपने वर्स्ट जोन में भी चीज़ों को मैनेज करना जानता है। उसको पता होता है कि कम समय में भी कैसा काम किया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कई बार वो डिसिप्लिन में बड़ा गुड नहीं है, वो कंसिस्टेंसी में बड़ा गुड नहीं है, लेकिन कुछ पावरफुल वेपन तो उसके पास है ना, जिसमें कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंगेज कर सकता है। तो इंजीनियरिंग में मैं ये चीज़ सीखा कि कितना भी टफ जोन होता था हमारे पास, मंथली बड़ा अमाउंट कम आता था। मेरे पास नहीं, सभी के पास, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, जो उस समय में 2000 से 2004 की बात है, 1800 रुपये, 1800 से 2000 के आसपास पैसा आता था। 1500 रुपये में अपन चला लेते थे पूरा महीना, थोड़ा सा पैसा 100 रुपये बचा भी लेते थे। तो उस टाइम से जो चीज़ें सीखी गई है, जिस तरीके से उस ज़माने में हम चीज़ों को सीखे, हम लर्न किए कि इंजीनियरिंग से हमको क्या सीखना चाहिए किसी भी सिचुएशंस को। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो जो ट्रेन में जब आप जनरल बोगी में जब बैठते हो तो इतनी भीड़ रहती है, तो वहाँ का स्ट्रगल हो, चाहे वो टिफ़िन का खाना हो और जो रात को ठंडा हो चुका हो, हम हर सिचुएशन में जीना सीख लेते हैं। हम हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। आज इंजीनियर एवरीवेयर है, हर जगह है। कोई भी फील्ड हो, छोटी सी बड़ी फील्ड, हर जगह एवरीवेयर। तो हम इंजीनियर लोग हमेशा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारा एग्जिस्टेंस तो हमेशा रहेगा, हम एग्जिस्टेंस हमेशा होल्ड होगा, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आए लेकिन हम एग्जिस्टेंस तो हमेशा रखे रहेंगे। प्लस माइनस हो सकता है ज़िंदगी में, कम में हम गुजारा कर रहे हो, कम में हो सकता है हम सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहेगा। बात यह कि जब हम एक स्ट्रगल करते रहते हैं और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हम थोड़ा सा, हमारे सर्वाइवल के लिए हम थोड़ा सा टफ जोन में होते, तो उस समय अपने आप को कैसे हम हैंडल करते, कितने बेटर वे में फिर से उठते गिर के, वो बड़ा मैटर करता है। तो मैं इंजीनियरिंग में वही सीखा कि कितना भी दौर आपका बुरा दौर गुजर रहा हो, वो दौर चेंज होता है। उस बिलीफ सिस्टम पे आपको रहना चाहिए कि वो दौर चेंज होता है। वो दौर सुबह चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रात में खराब दौर चल रहा है तो सुबह चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका दौर कभी चेंज नहीं होता है। जिनको लगता है कि एक महीने में कुछ मैजिक होगा, अपन कुछ ऐसा कर लेंगे, नहीं चेंज होता। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि नहीं चेंज होता है। सोचने से चीज़ें होती तो फिर क्या बात होती, हर व्यक्ति अंबानी होता और हर व्यक्ति, मतलब हर एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान होता है। सोचने से क्या होता है, हर क्रिकेटर को लगेगा अपन भी विराट कोहली बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सच ये नहीं है। सच बहुत दूर है, सच बहुत दूर है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति कभी समझ नहीं सकते। सच वो है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। कितना लॉन्ग, कितना भी लॉन्ग हो सकता है। जब आप बोलते हो ना कितना लॉन्ग, तो फेलियर का पहला स्टेप होता है, क्योंकि आप लॉन्ग पूछ रहे हो कितना है। जब आप नहीं पूछते हो ना कि कितना लॉन्ग, और आप बोलते हो कि मैं रेडी हूं, मतलब कितना, अरे कितना भी टाइम लगे, कितना, अरे सर 10 साल लग जाए, मैं रेडी हूं सर, कौन सा 10 साल में मरने वाला हूं। ऐसे लोग 10 साल नहीं 2 साल में सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? वो रेडी थे, अपनी जिंदगी दे दी है। उनका थॉट है ही नहीं कितने दिन में अमीर बनना है, कितने दिन में मेरे को सक्सेसफुल बनना है। उनके पास थॉट है ही नहीं, उनके पास है बनना है। कितना कितना भी टाइम लगे, फिर उनके टाइम की लिमिट भी हो जाती है, वो रफ्तार को रोक देते। सर मेरे को 1 साल में कैसे भी अच्छा करना है सर, बहुत बहुत सर अमीर व्यक्ति कभी नहीं आएगा वो, कभी नहीं, नेवर। तो मैं इंजीनियरिंग में ये चीज़ सीखा कि हम सिचुएशन को कैसे भी, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। सेम टाइम पे मैं ये भी सीखा कि गिर के कैसे उठते हैं। कॉन्फिडेंस जब नहीं होता है तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जब लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमीर बहुत लोग इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो या आप सक्सेसफुल हो, आप एक फेमस पर्सन हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग आपसे, आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, मनी वाइज, फेम वाइज, किसी भी वाइज कुछ भी हो आपके पास, यू आर नथिंग। अगर आप बहुत सारे लोगों से कंपेयर करोगे, ऐसा भी नहीं कि कुछ, बहुत सारे लोगों से, लाखों लोगों से आप पीछे हो, तो आपको हमेशा उसको होल्ड करना चाहिए। तो इंजीनियरिंग में मैं ये चीज़ सीखा कि आपके पास कुछ अच्छा भी तो उसको रखे रहो, क्योंकि कभी भी जा सकता है। जो भी अच्छी चीज़ कभी भी जा सकती है। तो बुरा दौर जाता है हमेशा। बुरे दौर का टाइम ज़्यादा दिन का होता है, अच्छे दौर का जो टाइम होता है वो कम दौर का होता है। और अच्छा दौर में भी कभी कभी लोग बुरा बिहेव करते हैं, तो सोचो, बात ही खत्म हो गई। एक तो बुरा दौर ज़्यादा दिन का होता है, अच्छा दौर कम समय का होता है। अच्छे दौर में भी लोग बुरा बिहेव करते, बात ही खत्म हो जाती है उनकी ज़िंदगी की। आपको बुरे दौर में भी अच्छा बिहेव करना है, अच्छे दौर के लिए रेडी रहना है और अपना बेस्ट इनपुट देते जाना है। हड़बड़ी नहीं होना चाहिए मनी की, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए सक्सेस की।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे पैरामीटर ना, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपके दिल में अगर चोर है, लंबा होते जाएगा, ये लंबा होते जाएगा। क्या रास्ता? ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी। आप कुछ ऐसा पा सकते हो जो हो सकता है कि अचीवेबल ना लगे, आप ऐसा पा सकते हो। पेशेंस लेवल रखना होगा आपको। लोगों के पास पेशेंस लेवल नहीं है, अभी यंग जनरेशन के पास पेशेंस लेवल रखना होता है। आपको इस पर बिलीव करना होगा कि जो आप कर रहे हो, जो बेस्ट फॉर्म में बेटर डे बाय डे करते जा रहे हो, वो रिजल्ट के लिए इतनी जल्दी वरी करने की नीड नहीं, पैनिक नहीं होना है। जब रिजल्ट मिलेगा तो वो सबको दिखाई देगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा सबको। तो मैं इंजीनियरिंग से बहुत सारी चीज़ सीखा है और अप्लाई करता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा डाउन नहीं होता कॉन्फिडेंस, जब चीज़ें पूरे एक साथ, जब शक्तियाँ जब अटैक करती है गेट एकेडमी पे या मेरे पे अटैक करती है, तो कभी कभी डाउन भी फील करता हूँ। लेकिन वही है ना, इंजीनियरिंग में यही तो सीखा कि अगर आप रेडी ना हो और एक साथ कोई अटैक कर दे, तो कोई आपको धक्का दे के गिरा ही सकता है। इट्स ओके। आप खड़े थे, आपको नहीं पता था, 3 लोग धक्का दे दिए, गिर ही जाओगे। ऐसा भी क्या है कि कोई थोड़ी आप ऐसी जगह पे खड़े हो कि आप धक्का दे सकते हैं, धक्का कोई भी दे सकते हैं। आप गिरने के बाद गिरे कितने देर तक रहते हो, ये बहुत मैटर करता है। वापस आप कैसे उठते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं सीखा, वापसी करना मैं जानता हूँ। 17 साल में ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से कैरी किया हूँ, वापसी करना। और जब वापसी करते हैं ना, वो पहले वाला जो खड़े थे ना, उससे स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना होता है, तभी मजा है। सीखो, डे बाय डे सीखो ये सब चीज़ों को। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को कोई गिराएगा नहीं। नहीं नहीं भाई, लोग गिराएंगे, आप ऊपर चढ़ोगे, लोग गिराएंगे, उसमें क्या है। कुछ चीज़ें तो कभी कभी तो कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ें जिसको आप नहीं जानते, वो भी आपको धक्का देगी। ठीक है, इट्स ओके। आपके पास पावर होना चाहिए गिर के उठने की, फिर ज़िंदगी में आप कभी हारोगे नहीं। ठीक है, चलो आज का ज्ञान इतना काफ़ी है। बस आप ऐसे ही बताते रहिए, मैं टॉपिक आपसे शेयर करते रहता हूँ, जब जब टाइम मिलता है मैं गुड मॉर्निंग इंडिया आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। आप इंजॉय करते रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।